Good morning, class 10 students. So, we were reading the lesson, The Tale of the Bishnois. So, till now we have read कि कैसे जंबाजी जो होते हैं जब वो उनके आसपास ऐसी बड़ी आपदा देखते हैं, ऐसा बड़ा डिज़ास्टर देखते हैं, तो उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है, वो काफ़ी परेशानी में चले जाते हैं। तो एक वक्त आता है तब वो फाइनली उनके दिमाग में एक विज़न तैयार करते हैं जहाँ वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं, वो अपने सिद्धांत जो है, मूल सिद्धांत वो लोगों के सामने रखते हैं और वो उनको कहते हैं कि इन सिद्धांतों को फॉलो किया जाए, तभी जा कर के हम वापस से खुशहाल हो पाएंगे, तभी जा कर के हमारा जो ज़मीन है वो वापस से हरियाली की चादर ओढ़ पाएगा, तभी जा कर के वापस से खुशी उनको मिल पाएगी और तभी सब जीव जंतु भी वहाँ पर अच्छे से रह पाएंगे। तो वो ऐसे कुछ मेजर कमांडमेंट्स होते हैं और प्रीसेट्स होते हैं जो कि वो टेनेट्स जो होते हैं वो लोगों के सामने साझा करते हैं, एक संदेश देते हैं एक वक्त पर। तो क्या होता है कि बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं जो आगे जा कर के बिश्नोइस के नाम से जाने जाते हैं, द 29ers, क्योंकि मेजर 29 प्रिंसिपल्स वर देयर। तो जब ऐसा होता है तो वो लोग जंबाजी को फॉलो करते हैं, तो देखते ही देखते कुछ समय में जो जो वो जगह होती है वहाँ पर वापस से पहले की तरह हरियाली आ जाती है, जीव जंतु वापस से पहले की तरह, ब्लैक बग, काले हिरण, चिंकारा जो भी है वो सब पहले की तरह वापस से वहाँ पर चहलकदमी करने लग जाते हैं। लेकिन उनकी बिश्नोइस की टेरिटरी के बाहर जो हाल था वो अभी भी वैसा ही था। तो सब तरफ जो है वो हरियाली हट रही थी और रेगिस्तान फैलता जा रहा था। तो एक वक्त क्या होता है कि जंबाजी के टाइम के काफ़ी वक्त बाद में जब जोधपुर में जो महाराजा अभय सिंह का राज होता है, तो महाराजा अभय सिंह जो क्या करते हैं कि वो अपने खुद के लिए एक फेमस रेड सैंडस्टोन से एक महल बनाने की डिसाइड करते हैं, जिसके लिए चूने की काफ़ी ज़रूरत होती है और चूना जो होता है वो इस एरिया में बहुत होता है, लेकिन उसको पकाना पड़ता है। तो उसके लिए भट्टियों की ज़रूरत होती है और भट्टियों के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो फ्यूल जो है उन्होंने डिसाइड किया कि कहाँ पर उसकी अबंडेंस होगी। तो इट वाज़ नॉट एन ईजी जॉब, ये कोई आसान काम नहीं था कि ऐसे रेगिस्तान के अंदर फ्यूल ढूंढना, लेकिन फिर भी उनको किस्मत से जो उनको एक जगह मिलती है जो जहाँ पर बिश्नोइस की बस्ती होती है, जो कि जोधपुर से कुछ 16 मील की दूरी पर होती है। तो और ये वही लोग होते हैं जो जंबाजी के जो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे होते हैं पिछले कुछ 250 साल से। तो वहाँ पर क्या होता है कि खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ों से जो है फ्यूल तैयार किया जा सकता है और जो चूना पत्थर के लिए, लाइमस्टोन के लिए काफ़ी सही था। तो महाराजा अभय सिंह जो होते हैं वो अपने दीवान को वहाँ भेज देते हैं खेजड़ली गांव के अंदर, और वो अपने पैलेस का निर्माण जो है वहीं पर करने की उनको ऑर्डर देते हैं। लेकिन जब दीवान के साथ जो वर्कर्स जो है वो जो वहाँ पर पेड़ काटने के लिए जाते हैं, तो बिश्नोई उनको काटने नहीं देते। तो क्योंकि वो उनका धर्म होता है, वो उनके लिए काफ़ी पूजनीय होते, तो वो उनको काटने नहीं देते हैं। तो ये सब देख करके दीवान जो है उसको, जब जाकर के वर्कर्स जो जाकर दीवान को बताते हैं तो दीवान को काफ़ी गुस्सा आता है। तो दीवान खुद अपने वर्कर्स के साथ में बैठ करके खेजड़ेली गाँव जाता है और ऑर्डर देता है कि पेड़ों को काटा जाए। तो फिर क्या होता है कि जब दीवान वहाँ पर पहुँचता है, द एक्सेस वर रेज्ड इन द होल विलेज गैदर्ड। तो कुल्हाड़ियाँ चलती है और जैसे ही कुल्हाड़ियाँ चलती है पेड़ों को काटने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। तो वो सब जने दे बेग्ड दैट द रिलीजन मस्ट नॉट बी डिसेक्रेटेड, और वो उनके सामने दया की भीख मांगते हुए कहते हैं कि हमारे धर्म को ऐसे अपमानित ना करो। डिसेक्रेटेड मतलब उसको ऐसा ऐसा दंड हमको मत दो, हमारे धर्म को अपमानित ना करो। तो वो उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे पेड़ों को, जो हम इतने सालों से हम जिनकी देखभाल करते आ रहे हैं, जिनको हम पूजते हुए आ रहे हैं, उनको आप बख्श दो, ठीक है। लेकिन दीवान जो होता है वो डिटरमिन्ड होता है और फ्यूल की ज़रूरत होती है, लाइम किल्स के लिए, चूने की भट्टियों के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो वो ऑर्डर देता है कि किसी भी कीमत पर इनको काटा जाए। तो वो वर्कर्स को कहता है कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन बिश्नोइस भी डिटरमिन्ड थे, और उनमें से एक जो है बहुत ज़्यादा फर्म और डिटरमिन्ड, जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम था अमृता देवी, जिनको वहाँ के जो लोग थे वो साक्षात देवी का अवतार मानते थे। तो जो अमृता देवी थी वो उन सब में से सबसे ज़्यादा डिटरमिन्ड थी। तो अमृता देवी ने बोला कि द ट्रीज़ विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, कि ये पेड़ आप नहीं काट सकते, और अगर आप काटोगे तो उससे पहले आपको हमें काटना होगा। तो वो ऐसा कहती है और अपनी तीनों बेटियों को भी अपने साथ बुला लेती है, और वो चारों मिलकर के अपना अपना एक पेड़ जो है उसको पकड़ लेती है, क्लैस्प 4 ऑफ द ट्रीज़। तो दीवान को ये सब देख करके बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये औरत जो है वो इतनी हठी है कि दीवान के ऑर्डर के बावजूद भी नहीं मान रही है और गुस्ताखी कर रही है।
तो वो ये ऑर्डर देता है कि इन चारों को भी पेड़ों के साथ काट दिया जाए, और वैसा ही होता है। कुल्हाड़ियाँ चलती है और ये बहादुर महिलाएं जो होती है उनको काट दिया जाता है। लेकिन बिश्नोइज जो होते हैं वो डरते नहीं हैं उसके बावजूद भी, बट द बिश्नोइज वर नॉट बी काउड। काउड का मतलब होता है डरते नहीं है। तो मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, और भी बहुत सारे बिश्नोइज आते हैं और सब अपने अपने पेड़ों को हक करते हुए कि भाई हमें भी इनके साथ काट दिया जाए, एंड टू बी कट डाउन विद देम। तो और उन सबको काट दिया जाता है, जैसा कि दीवान ऑर्डर देता है कि इन सबको काट दिया जाए। तो अब ये जो न्यूज़ होती है इस मैसेकर की, ये जो घटना जो होती है, ये सब तरफ फैल जाती है, और हज़ारों बिश्नोईज आसपास के 84 सराउंडिंग गाँव के जो भी बिश्नोई होते हैं वो सब भी वहाँ पर आ जाते हैं अपने बहादुर भाई बहनों की मदद के लिए। और कुल मिला के 363 बिश्नोई सेक्रीफाइड देयर लाइव्स। तो इस इंसिडेंट के अंदर कुछ 363 बिश्नोईज जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो उन्होंने अपने पेड़ों की संरक्षण करने के लिए दे सेक्रीफाइड देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज। सैक्रेड हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज का मतलब क्या होता है? धरोहर। और सैक्रेड का मतलब जिनको पूजनीय धरोहर जिसको हम कह सकते हैं। तो अब क्या होता है कि द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो सब डर गए थे। तो वो क्या करते हैं, दे रश्ड बैक टू जोधपुर, वो वापस जोधपुर जाते हैं और ये सारी घटना जो है अभय सिंह को सुनाते हैं। तो अभय सिंह देखता है कि अभय सिंह जो कि है सॉ क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब। माइट का मतलब होता है दैट पावर जिससे औरंगजेब भी डरता है, जिससे औरंगजेब के साथ में भी उन्होंने मुकाबला कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर थी। लेकिन इन लोगों के सामने उनका कुछ बस नहीं चल पा रहा था। कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। इतने बहादुर लोगों के सामने वो हार रहे थे एक तरह से। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स। मेंड मैटर्स का मतलब होता है मामलों को सुलटाने के लिए, ठीक है ना। वो खुद इस बात को टू मेंड मैटर्स, वो खुद खेजड़ली गांव पहुंचता है और वो वहाँ पर जितने भी जो दुखियारे होते हैं उनको सांत्वना देता। ही अश्योर्ड द वीपिंग एगोनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज, मतलब जितने भी जो बिश्नोईज वहाँ पर होते हैं उन सबको वो सांत्वना देते हुए ये कहता है कि ठीक है, आज के बाद से आपका जो ये धर्म है, जिसको आप अपना धर्म मानते हो, उसका हम पूरी तरह से इज्जत करेंगे। आपकी जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है वो हमारे लिए भी होंगे। तो अभय सिंह क्या करता है कि एक कॉपर प्लेट जो होता है, कॉपर की प्लेट वो उनको देता है बिश्नोईज को, जिस पर लिखा हुआ होता है, जिस पर ऐसा लिखा जाता है कि आज के बाद से कोई भी हरा पेड़ या फिर कोई भी जंगली जानवर को बिश्नोई की बस्ती के आसपास या इस गाँव के आसपास में नहीं मारा जाएगा और पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या होता है? नियर देयर एरिया। तो अभय सिंह जो होते हैं वो उनको मना लेते हैं, उनको ये बात अपना संरक्षण देते हैं कि आज के बाद में ऐसा नहीं होगा, एक वादा करते हैं। तो उसके बाद में 2.5 centuries हैव पास सिंस दिस एपिसोड। तो इस घटना के बाद में कुछ 250 साल आगे बीत जाते हैं। तो अब जो बिश्नोईज होते हैं वो काफ़ी प्रॉस्परस होते हैं और वो अपने पेड़ों को पहले की तरह ही देखभाल कर रहे होते हैं, अपने जानवरों की भी देखभाल उसी तरह से कर रहे होते हैं। तो अब बिश्नोई जो है वो राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के आसपास की जगह पर फैले हुए होते हैं, लगभग कुछ 5 शताब्दियों से। तो बाकी हर जगह एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन रैवेज्ड। और बिश्नोई की जहाँ जहाँ बस्ती थी वहाँ पर सब जगह बहुत अच्छा वातावरण था, लेकिन उनके बाहर जो है वो आज भी रेगिस्तान फैलता हुआ जा रहा था, एंड कंटिन्यूड टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन इवन एक्सिलरेटिंग पेस। तो बाकी हर जगह पर रेगिस्तान बढ़ता जा रहा था, नष्ट होता जा रहा था, जो हरियाली जो नष्ट होती जा रही थी, और हज़ारों की तादाद में जो काले हिरण जो कहीं पर भारतीय मैदानों में एक वक्त पर घुमा करते थे वो सब लुप्त हो गए। थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace. But near the few Bishnoi villages, the greenery not only persists but also is ever on the increase, and around their villages, the blackbucks roam as freely as in Kalidas's time near the ashram of sage Kanwa. लेकिन बिश्नोई जहाँ पर रहते थे, उनके जो भी गांव थे, वहाँ पर हरियाली बहुत थी और वहाँ पर हरियाली बढ़ती जा रही थी, और वहाँ पर काले हिरण भी बहुत सारे थे, और काले हिरण उसी तरह से
वहाँ पर रह रहे थे। जैसे एक वक्त जब संत कालिदास का समय हुआ करता था, जो वो कानवा में जहाँ उनका आश्रम था, जब संत कालिदास जी रहा करते थे, तो कैसे उस वक्त पर काले हिरण घुमा करते थे, सेम टू सेम उसी तरह से बिश्नोइयों के गाँव के आसपास भी काले हिरण घूम रहे थे। तो अकबर वो सो अमेज टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बर्ड्स नियर बिश्नोई टेम्पल। तो एक वक्त अकबर जो होता है, जब वो ये खुद देखता है अकबर इस जगह को, तो वो काफ़ी ताजुब करता है कि ये जो हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक, मतलब ये जो काले हिरणों का जो झुंड है, जो बिश्नोई टेम्पल्स के पास में, तो वो खुद इसको पर्सनली इस फीलिंग को रिकॉर्ड करते हुए ये इस अद्भुत ताजुब के साथ में, वंडर के साथ में, हिज वंडर एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सतयुग, तो मानो उसको लगता है कि ये एक सतयुग जो है वो इनके गांव में तो अभी से सतयुग आ चुका है, द एज ऑफ ट्रुथ जिसको बोलते हैं। इन दिस कलयुग, इस कलयुग के अंदर बिश्नोई के गाँव के अंदर तो अभी भी सतयुग चल रहा है मानो, द करप्ट प्रेजेंट, और कलयुग जिसको हम बोलते हैं द करप्ट प्रेजेंट। मतलब ग्रीनरी वहाँ पर प्रिवेल कर रही थी, जीव जंतु वहाँ पे सुरक्षित थे, ठीक है ना, और बढ़ते जा रहे थे, तो वहाँ पर खुशहाली थी। मानो अकबर ने जब सीन उसने खुद ने नोटिस किया, तो उसको बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे दिस इज़ द एज ऑफ ट्रूथ इन आवर करेंट करप्ट प्रेजेंट, जहाँ पर इनकी एरिया के बाहर आज भी सब तरफ जो है हरियाली उखड़ती हुई जा रही है, रेगिस्तान फैलता हुआ जा रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं, ठीक है ना, इंसानियत खत्म होती जा रही, तबाह होती जा रही, लेकिन यहाँ पर जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर सतयुग, अकबर का मानना था कि जैसे अभी के करप्ट प्रेजेंट में भी यहाँ पर सतयुग है। तो द साइट इज़ इवन मोर एस्टॉनिशिंग फॉर अस टुडे देन इट वॉज फॉर द एम्पर अकबर 4 centuries अगो। और ऐसा कहते हैं कि ये जो दृश्य जो है अकबर ने जो 400 साल पहले जब देखा था, और आज अगर हम देखते तो हमारे लिए ये दृश्य और भी ज़्यादा मनभावक है। हम अगर उस दृश्य को देखते हैं तो हमारे लिए वो आज और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिश्नोई जो है वो अभी भी अपना ये ऑब्सेशन है, देयर मैग्निफिशेंट ऑब्सेशन टू दिस डे। व्हाट वाज देयर ऑब्सेशन, व्हाट इज़ देयर ऑब्सेशन? टू प्रेजर्व देयर ट्रीज एंड टू प्रेजर्व देयर एनिमल्स, एंड दे आर डूइंग दिस टिल दिस वेरी डे। तो आज जो है, आज के दिन में अगर हम वहाँ जाकर के खुद लाइव देखते हैं, तो अकबर ने जब 400 साल पहले जो वर्णन किया था, उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत आज की तारीख में वो है। एट द विलेज खेजड़ेली वेयर द बिश्नोइज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर। अब वो खेजड़ेली का गांव जहाँ पर बिश्नोइज ने अपना सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जो अग्नि परीक्षा दी थी, वहाँ पर आज एक खेजड़ी का पेड़ बच गया है। मतलब जिस जगह पर ये जो घटना हुई थी, ये कांड जो हुआ था, वहाँ पर किस्मत से जो है एक खेजड़ी का पेड़ जो है वो बच गया था उस वक्त। सो 2 years ago द बिश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज। मतलब 2 साल पहले बिश्नोइयों ने क्या किया, वहाँ पर 363 और उस पेड़ के पास में, जो पेड़ बच गया था, उस पेड़ के पास में कुछ 363 खेजड़ी के पेड़ और ज़्यादा उन्होंने प्लांट किए। और किसकी याद में? उनके 363 मार्टियर्स। मार्टियर्स मतलब जिन्होंने अपनी, जो उनके जो योद्धा एक तरह से थे, जिन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, ठीक है ना, उनके लिए उन्होंने 363, उनके नाम पर उन्होंने 363 और खेजड़ी के पेड़ वहाँ पर उगाए। और एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव, और काफ़ी प्यार से उनको उनका संरक्षण उन्होंने दिया, और बहुत अच्छे से वो बहुत दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर, और हर साल यहाँ पर एक रिलीजियस फेयर, एक धार्मिक मेला लगता है एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा के 5 दिन पहले, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद के महीने के अंदर। सो भाद्रपद इज़ अ मंथ अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर का महीना होता है भाद्रपद। जो भाद्रपद के जो पूर्णिमा होती है, उसके 5 दिन पहले यहाँ पर एक धार्मिक मेला लगता है। और ये एक ऐसा ओकेजन होता है जो कि हर जो ट्री लवर है, जो कुदरत से प्रेम करता है, जो पेड़ों से और हरियाली से प्रेम करता है भारत का, वो शुड विटनेस एटलीस्ट वंस इन इज लाइफ टाइम। तो जो भी कोई कुदरत प्रेमी है, पेड़ प्रेमी व्यक्ति है, उसको तो अपनी लाइफ में एक ना एक बार इस ओकेजन को ज़रूर देखना चाहिए। सो दैट वॉज आवर चैप्टर फ्रॉम माधव गडगिल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ।